जय श्री राम मित्रों। 24 जनवरी का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अनुमानित रूप से ये कुछ इस प्रकार से ही रहना चाहिए। आज का जो मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न था, जो हमने अनुमानित किया था, काफ़ी हद तक मार्केट ने जो है उसको सम्मानित भी किया है। जो ब्रेकआउट टाइमिंग हमने निकाले थे, लगभग वहाँ पर हमारा मार्केट ने ब्रेकआउट किया भी है। निफ्टी 50 में तो आज काफ़ी अच्छा इसने प्रभाव दिखाया है और बैंक निफ्टी में कुछ जगह पे जो है आपका पैटर्न जो है हमारा जो अनुमानित किया गया था उस हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट टाइमिंग देखेंगे तो ब्रेकआउट टाइमिंग लगभग वो वहीं पर ही आए हुए हैं। जो ब्रेकआउट टाइमिंग हमने निकाले थे, जैसे 9:58 का निकाला है तो लगभग उसी के आसपास में इसका ब्रेकआउट टाइमिंग भी है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतर ये रहा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है पैटर्न वही रहे। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से है। जिस किसी भी भाई को जो है इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने रिस्क पे करेंगे। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स एक बार हम देख लेते हैं। जिस किसी भाई को अगर इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए यूज़ करना है वो कर सकते हैं। जहाँ तक निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं, पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 23,160 के आसपास नज़र आता है और लोअर साइड्स में हमारा टारगेट इसके अंदर जो है 22,864 का हो सकता है। इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 23,250 के आसपास पहला हमारे को रेजिस्टेंस नज़र आता है और हायर साइड्स के अंदर हमारा टारगेट जो है 23,550 के आसपास में लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 48,520 के आसपास नज़र आता है और टारगेट यहाँ जो है लोअर साइड्स में 48,090-95 का आप ले सकते हैं। इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 48,655 का हमारे को जो है पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है और टारगेट जो है हायर साइड्स के अंदर जो है 49,085 के आसपास आप ले सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है इसके अंदर 63,425 के आसपास नज़र आता है और बॉटम जो है इसका हमारे को जो है आप अनुमानित कर सकते हैं या अपना ट्रेड में लगा सकते हैं, वो 62,935 के आसपास का है। बीच के वैल्यूज़ भी आपके सामने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर हम इसका रेजिस्टेंस लेते हैं तो 63,575 का है और हायर साइड्स के अंदर हमारा जो टारगेट है वो 64,070 के आसपास का आप लेके चल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे को जो है पहला सपोर्ट्स जो नज़र आता है वो है 1,160 का है और इसके अंदर हम टारगेट हमारा लोअर साइड्स के अंदर 590 का ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ही अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1,274 का नज़र आता है और हायर साइड्स के अंदर जो वैल्यू है हमारे को वो आप 1,345 का एक लेवल ले सकते हैं। यहाँ पर आईटीसी की बात करते हैं तो आईटीसी के अंदर हमारे को जो पहला सपोर्ट्स नज़र आता है वो 435 के आसपास का है और टारगेट हमारा इसमें 395 का आप लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस 445 के आसपास का है, टारगेट जो है 495 आप लेके चल सकते हैं। एक्सिस बैंक के अंदर हमारा पहला रेजिस्टेंस 940-42 का है और टारगेट यहाँ 845 आप ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे 960 है पहला और इसमें टारगेट हमारा 1022 का आप लेके चल सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे, आईसीआईसी बैंक में हमारे को पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट्स जो है 1,190 का है और इसमें टारगेट आप जो है 1,125 का आप ले सकते हैं लोअर साइड्स के अंदर। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1,210 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है और टारगेट आप जो है 1,280 के आसपास का लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करते हैं, पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 760 के आसपास में है और यहाँ आप टारगेट जो है लोअर साइड्स में 700 का ले सकते हैं। इसी की बात करेंगे अगर हम रेजिस्टेंस की तो 775 का है, टारगेट 840। कोल इंडिया की बात करते हैं तो 380 का हमारा सपोर्ट्स है और टारगेट हमारा 343 का है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 390 का हमारा जो है पहला रेजिस्टेंस है और 430 का आप टारगेट ले सकते हैं।
इन्फोसिस की बात करते हैं तो 1853 का हमारा इसके अंदर पहला सपोर्ट्स है, टारगेट 1777। इसी प्रकार से इसका रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1880 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, टारगेट 1965 आप ले सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में पहला टारगेट हमारा 2870 है, टारगेट 2776 इसमें ले सकते हैं। और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है 2900 का है, टारगेट हम 3010 का आप इसमें लगा सकते हैं। विप्रो में पहला जो हमारे को सपोर्ट्स नज़र आता है 310 के आसपास में, टारगेट 280 आप लगा सकते हैं इसमें। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है 320 का है और टारगेट आप जो है 360 का आप हायर साइड्स के अंदर ले सकते हैं। अडानी ग्रीन की बात करते हैं तो पहला हमारे को जो है इसके अंदर सपोर्ट्स 1020 के आसपास का है, टारगेट जो है 960 का आप यहाँ लोअर साइड्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे 1040 का है, टारगेट यहाँ 1105 के आसपास तक आप ले सकते हैं। ONGC की बात करेंगे तो 258 हमारा पहला सपोर्ट्स नज़र आता है, टारगेट 230 के आसपास हो सकता है। इसी प्रकार से इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है पहला 268-70 के आसपास का है, टारगेट 300 का आप इसमें ले सकते हैं। जहाँ तक निफ्टी का प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम बॉटम टारगेट देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए भी तो हमारा जो है 2285 है और हायर साइड्स के अंदर 24353 का है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो वीक के लिए हमारा लोएस्ट टारगेट हमारा 46960 का है और हायर साइड्स के अंदर 50245 का टारगेट हो सकता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए 61640 का है लोअर साइड्स में और हायर साइड्स के अंदर जो है 65390 का आप लेके चल सकते हैं। कल जो मार्केट के अंदर हमारा योग बन रहा है जिसमें मार्केट ओपन होगा वो 8:10 पे चंद्रमा और राहु का जो है ट्राइन एस्पेक्ट्स बन रहा है और ये ट्राइन एस्पेक्ट्स आपको सडन गेन या लॉस की ओर दिखाएगा क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पे जो है ना अपने नीच की राशि के अंदर है और इसलिए जो है आप थोड़ा अपना सतर्क रह के देखेंगे। वैसे तो जो है योग जो है शुभ योग है लेकिन चंद्रमा नीच के होने की वजह से आप सडन एस्पेक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी दे सकते हैं। राहु का एस्पेक्ट भी जो है चंद्रमा पे आ रहा है तो साइकोलॉजिकल काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट कल मार्केट में ओपनिंग टाइम में हो सकता है। इसी प्रकार से जो है अगर हम देखते हैं तो 1:30 के आसपास जो है चंद्रमा और प्लूटो का जो है 60 का एक एस्पेक्ट्स बन रहा है तो यहाँ पे भी जो है आप एक बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं। मार्केट जिस समय क्लोज हो रहा होगा तब भी जो है मार्केट के अंदर कल जो है 60 का सारे ही तीनों योग जो है शुभ बने हुए हैं लेकिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको जो है संशय की स्थिति के अंदर वो आपको पूरा रखेगा। कल अगर देखा जाए तो घबाड़ मुहूर्त बन रहा है तो इसलिए जो है चंद्रमा के जो इम्पैक्ट हैं और उनके साथ में जो है घबाड़ मुहूर्त भी है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। भद्रा भी कल जो है हमारा स्वर्गलोक की भद्रा है तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कल मार्केट के अंदर अपना ट्रेड लेंगे। राहु कालम अगर देखते हैं तो 11:27 से लेकर 12:50 तक का है। गुली का कालम 8:40 से लेकर 10:03 तक का है। केतु कालम 3:38 से लेकर 5:02 का है। कल आनंदी योग में व्रज नामक योग बन रहा है और जो हमारे होराव के टाइमिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट जिस समय ओपन होगा वो चंद्रमा की होराव में ओपन होगा। बाकी के होराव के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन पे हैं। जिन किसी भाइयों को जो है इसमें काम करना है होराव से वो इनको नोट कर सकते हैं। कल प्लेनेटरी पोजीशंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो कक्षाओं में जो है अष्टक वर्ग के अंदर सूर्य का, चंद्रमा का, बुध की और शुक्र का कक्षाओं में स्ट्रेंथ मिला हुआ है। वहाँ पे इन्होंने अपने अपने कक्षाओं में बिंदु दिए हुए हैं और अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखते हैं तो यहाँ पे जो है चंद्रमा और बुध का एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है तो इसके अंदर जो है बुध का काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। कहीं
दुनिया के अंदर जो है बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर को लेके कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हुई मेरे को दिखती हैं। धन्यवाद मित्रों।